नमस्कार दोस्तों, एच के स्टडी कैंपस में आप सभी लोगों का अपने बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस आप सभी लोगों को फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको वीडियो जो दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो रहा है, लेकिन साथियों हम आपसे ये पुनः एक वादा करते हैं कि एग्ज़ाम से कम 20 दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले हम पूरा सिलेबस जो है आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। और आज हम आप सभी लोगों के सामने हिंदी की तत्सम एवं तद्भव शब्दों से रिलेटेड से संबंधित वीडियो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। और यहाँ से बच्चों आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा में 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो बच्चों हम समझते हैं। बच्चों तत्सम इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? उसके समान। उसके मतलब किसके? संस्कृत के समान। उसके समान से मतलब है बच्चों संस्कृत के समान। अतः कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन किए लिया गया शब्द। तो बच्चों तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के जैसे थे वैसा का वैसा ही हमने हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ऐसे सभी शब्द जो हैं बच्चों हमारे तत्सम शब्द होते हैं। अगला है बच्चों, उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कर्पूर, जिसको हम तद्भव भाषा में कपूर बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में कपूर बोलते हैं। उसका बच्चों तत्सम रूप है कर्पूर। तस्कर, नारिकेल, अट्टालिका, इसमें बच्चों कॉमा है, अट्टालिका, कारपट आदि, ये बच्चों सारे के सारे शब्द हैं। ये संस्कृत से हूबहू बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो है बच्चों ये तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द उसके समान, उसके मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। दूसरा बच्चों तद्भव शब्दों के बारे में शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से उत्पन्न। क्या है बच्चों यहाँ पर? उसके समान मतलब संस्कृत के समान। ये संस्कृत के समान है, ये संस्कृत से उत्पन्न है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, किसके साथ बच्चों? कुछ परिवर्तन के साथ, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं लेकिन हूबहू वैसे के वैसे ही बिना परिवर्तन के नहीं लिए गए हैं, बल्कि कुछ परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं बच्चों हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं, हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। जैसे कपूर, इसका शब्द है बच्चों कपूर। नारियल, ये नारिकेल का होता है बच्चों, नारिकेल का तद्भव जो है नारियल होता है। अटारी, ये अट्टालिका का होता है बच्चों। कपड़ा, करपट, तो ये उसका बच्चों ये इन्हीं शब्दों के ये तद्भव शब्द हैं। तो बच्चों लगभग आप तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में आप सामान्य जानकारी आप सभी लोगों को मिल गई है। बच्चों एक और तरीके के शब्द होते हैं जिनको हम अर्ध तत्सम बोलते हैं। ऐसे शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते एक नया रूप ले लिया है, नया रूप धारण कर लिया है। तो बच्चों ऐसे शब्द जो प्राकृत भाषा में बोले जाते थे और प्राकृत भाषा में बोले जाते जाते उनका कुछ रूप बदल गया है, ऐसे शब्द जो हैं बच्चों अर्ध तद्भव शब्द कहलाते हैं। बच्चों अब तद्भव और तत्सम शब्दों को समझने वाली बात थी, वो आपने समझ ली। अब बच्चों यहाँ से जो प्रश्न आते हैं सामान्यतः तद्भव और तत्सम शब्दों को पूछते हैं। तो बच्चों हमने एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट हम तुम्हें 2 दिन में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक दिन में इस लिस्ट को पढ़ाना संभव नहीं है। दूसरा बच्चों ये है कि ये 2 से 3 दिन में हमने जितनी भी अपनी हिंदी की और जितनी भी हमने अपनी जीएस की क्लासें पढ़ाई हैं, वो सारी की सारी क्लासों का पीडीएफ जो है बच्चों आपको 2 से 3 दिन में हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और हमारी ये सारी की सारी पीडीएफ आप वहाँ से ले लेना। बच्चों ये जो मैं तद्भव तत्सम शब्द आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और अगली वीडियो में भी लेके आऊँगा, अगर आप इन शब्दों को ठीक से याद कर लेते हैं तो मैं ऐसी मेरी संभावना है
कि इसमें से शायद ही कोई तुम्हारा क्वेश्चन बाहर जाए। तो बच्चों समझ लेते हैं अटारी। अटारी का क्या होता है बच्चों? अट्टालिका। ये बच्चों है तद्भव और वो है तत्सम। तद्भव तत्सम। तत्सम मतलब जो कि संस्कृत के समान है, और तद्भव मतलब जो कि बाद में उनका रूप बदल गया है। अटारी, अट्टालिका, अकेला, हम बोलते हैं अकेला। अकेला का तत्सम होता है एकल। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। अंगोछा, अंगोछा का होता है बच्चों अग्रपोछा। अंगोछा होता है अग्रपोछा। अगला है बच्चों अड़सठ। अड़सठ, अड़सठ का होता है अष्टाजष्टी। अड़सठ, अड़सठ का होता है अष्टाजष्टी। अद्रक, अद्रक का होता है बच्चों आद्रक। अदरक का आद्रक। अभी मेरे साथ आप मैं जैसे बोलता जाऊं आप भी बोलते जाइए मेरे साथ साथ। मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, आप भी शब्दों को बोलिए साथ साथ। इससे ये शब्द जो है अभी आपको याद हो जाएंगे, और फिर इसी वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे, ये सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। और बाकी याद करने के लिए इसकी PDF में आपको दे दूँगा। अगला है 58। उसको बोलते हैं बच्चों अष्टापंचाशत। अष्टापंचाशत। अगला बच्चों अमोल। अमोल का होता है अमूल्य। अमोल, जिसको हम अमोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों तत्सम, इसका होता है अमूल्य। 80, 80 का होता है असीत। असीत, ये 80 का तत्सम है। अंगूठा, अंगूठे का क्या होता है अंगुष्ठ। अंगूठे का तत्सम क्या होता है अंगुष्ठ, और अंगूठा होता है तद्भव। अहीर, अहीर का होता है अभीर। अहीर का क्या होता है अभीर। ये अहीर वो वाला जाति वाला अहीर नहीं है बच्चों, ये अभीर, अभीर वाला अहीर है। अटल, अटल का होता है स्थिर, जिसको हम अटल बोलते हैं। अटल बच्चों होता है तद्भव, और स्थिर होता है तत्सम। असीम, वो आशीष, आशीष का होता है आशीष। आशीष ये वाला सा आता है बच्चों, और इसकी जगह ये वाला सा आता है। तो ये दोनों, इनमें फ़र्क समझ लेना। अम्मा, अम्मा को बोलते हैं अम्ब। अरक, अरक को बोलते हैं अर्क। अलग, अलग को बोलते हैं अलग्न। अलग्न, एक होता है संलग्न, दूसरा होता है अलग्न। अलग का होता है बच्चों अलग्न। अमी, अमी का होता है अमृत। अमी का अमृत। अनि, अनि का होता है अणि। अनि का अणि। और अड़ी, अड़ी का होता है एरणी। अड़ी का होता है एरणी। ये अणी नहीं है बच्चों, अंडी है ये, अंडी। यहाँ पे ना लगना पूछ गया, अंडी है। अंडी का होता है एरणी। ये होता है अर्पण। अर्पण का होता है अर्पण। अर्पण, अर्पण का अर्पण। अगली स्लाइड है बच्चों, इसमें देख लेते हैं अगम। अगम का होता है अगम्य। अगम्य। अधूरा, अधूरे का होता है अर्धपूरक। अर्धपूरक, अधूरा मतलब अर्धपूरक। अधूरा तद्भव, अर्धपूरक तत्सम। अनत, अनत को होता है अन्यंत्र। अन्यंत्र। अनाज, अनाज का होता है अज्ञान। अमचूर, अमचूर का होता है आम्रचूर्ण। अमचूर, अमचूर का होता है आम्रचूर्ण। अनजान, अनजान का होता है अज्ञानी। अंधेरा, अंधेरे का होता है अंधकार। आकाश, आकाश का होता है आकाश। अंधा, अंधे का होता है अंध। अलोना, अलोना का होता है अलवण। अलोना का क्या होता है बच्चों अलवण। 18, 18 का होता है अष्टादश। अष्टादश, 10 से 10, अष्टा मतलब 8। 88, अष्टाशीति। अष्टाशीति। अखाड़ा, अखाड़ा का होता है अछवाट। अखाड़ा का होता है बच्चों। अगला है अंश, अंश का अंश। ये सीटी वाले सा का फर्क है बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों
आप मेरे साथ बोलते जाए, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ इसी प्रकार से आप भी मेरे साथ बोलते जाएं, तो ये आपको, और इसी वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे बोलते बोलते, तो ये सब लगभग आपको याद हो जाएंगे। अंजलि, अंजलि, अंजलि का होता है अंजलि, अंजलि। अकाज, अकाज का होता है बच्चा अकार्य, अकाज का क्या होता है अकार्य। अचरज, अचरज का होता है आश्चर्य, आश्चर्य। ये बच्चों तद्भव है, ये तत्सम है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। अमीय, अमीय का होता है अमृत, अमीय का क्या होता है बच्चों अमृत। अंगुवा, अंगुवा, अंगुवा का होता है अग्राणी, अंगुवा का अग्राणी। अमावस, अमावस, अमावस्या, अमावस्या। अनूठा, अनूठा मतलब अनुत्य, अनूठा का क्या होता है अनुत्य। अनाड़ी, अनाड़ी को बोलते हैं बच्चों अनार्य, अनार्य। ये अनार्य शब्द जो है ये आर्य शब्द से ही बना है, आर्य और अनार्य। अनाज, अनाज का होता है बच्चों अन्न, अन्न जब हम बोलेंगे तो तत्सम होगा और अनाज बोलेंगे तो तद्भव होगा। अंगीठी, अंगीठी का होता है बच्चों अग्नि, अग्निष्ठिका, अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका। तो बच्चों इनको बार बार आप रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपको याद होते चले जाएंगे। बार बार रिपीट करें, कई बार इनको वीडियो को देखें और इसके साथ रिपीट करें, और याद करने के लिए मैं इसकी PDF तो आपको दे ही दूंगा। अगाड़ी, अगाड़ी का होता है अग्रवर्ती, अगाड़ी मतलब अग्रवर्ती। अहेर, अहेर का होता है आखेट। अक्षर, अक्षर, अक्षर का होता है बच्चों अक्षर, अक्षर। इसमें बनेगा बच्चों छतरी वाला छा। अंग, अंगरखा, अंगरखा को बोलते हैं अंगरक्षक, इसको बोलते हैं बच्चों अंगरक्षक। अफीम, अफीम, अफीम को बोलते हैं अहिफेन, अफीम को बोलते हैं अहिफेन। अच्छत, अच्छत को बोलते हैं अक्षत। यहाँ पे चा छा है, चा छा की जगह हमारा क्या होता है बच्चों छतरी वाला छा, इस बात को ध्यान रखना। अगहन, अगहन का होता है अग्रहायण, अग्रहायण। आषाढ़, आषाढ़ का होता है आषाढ़, ये आषाढ़ जो हिंदी के महीने होते हैं ना, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से उसका आषाढ़ जो है उसको पढ़ते हैं हम आषाढ़। आँख, आँख को पढ़ते हैं बच्चों अच्छी, आँख को पढ़ते हैं अक्षी। आम, आम को आम्र, जैसे अभी आम्र चूर्ण पढ़ा था पिछली वाली स्लाइड में, आमचूर का आम्र चूर्ण होता है, उसी प्रकार से आम का आम्र होता है। आश, आश का होता है आशा, आशा। एक तो इस सा को हटा करके सीटी वाला सा आ गया और उसमें आका डंडा। अर्सी, अर्सी का होता है आरसी, आरसी का होता है आदर्शिका, आदर्शिका। आठ, आठ को बोलते हैं अष्ट, आठ को बोलेंगे बच्चों अष्ट। बार बार देखें इस वीडियो को, बार बार देखें, बार बार, और मेरे बोलने के साथ साथ इसको रिपीट भी करेंगे तो आपको ये 2 दिन में याद हो जाएंगे सारे के सारे बच्चों। आगे, आगे को बोलते हैं बच्चों अग्र, अग्र। आँच, आँच को बोलते हैं अर्ची, अर्ची। ये बच्चों इस पर रा चढ़ा हुआ है अर्ची। आधा, आधा को बोलते हैं अर्ध, अर्ध। आसरा, आसरा को बोलते हैं आश्रय, आश्रय। आंक, आंक को बोलते हैं अंक, आंक, अंक। आस, आशा। आलस, इसको बोलते हैं बच्चों आलस्य। आँख, अक्षी। ये बच्चों शायद लगता है रिपीट हो गया है। आम, आम का होता है आमा। आयसु, आयसु, इसका क्या होता है बच्चों आदेश। आधीन, अधीन, आधीन, अधीन। आड़त, आड़त, आड़यत्य, आड़यत्य। असोज, असोज का होता है अश्विन, अश्विन। आपका होता है आत्मा।
तो बच्चों ये एक्चुअली में ऐसे याद नहीं होंगे। इस वीडियो को बार बार देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और उसके अलावा ये PDF में इसकी PDF भी मैं आपको दे रहा हूँ। उस PDF को प्रिंट कर लेना और इनको याद करना शुरू कर देना। 2 दिन में ये सारे याद हो जाएंगे। और जितने मैं दे रहा हूँ ना, इतने शब्द पर्याप्त हैं। इनमें से लगभग सारे शब्द आपके एग्जाम के मिल जाएंगे आपको। अगला है बच्चों अगला है आँखा। आँखा का होता है अखिल। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब भीतर। आंत, आंत का होता है आंत्र। ईख, ईख का होता है इक्षु, इक्षु। ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्ष्या। बच्चों इनका जो उच्चारण के साथ साथ इनकी स्पेलिंग भी देखना। इमली, इमली का होता है अम्लिका, इमली को बोलते हैं अम्लिका। 21 को एक विसंत्य, एक विसंत्य। ईंधन, ईंधन। इतना, इतने को बोलेंगे इयत। 51, एक पंचाशत, 51 को बोलेंगे एक पंचाशत। इकट्ठा, एकत्र, इकट्ठा को क्या बोलते हैं बच्चों? एकत्र। इतवार, इतवार को आदित्यवार, इतवार को बच्चों क्या बोलते हैं? आदित्यवार। ईंट को क्या बोलते हैं? इष्टिका, इष्टिका भी बोलते हैं और इसका भी बोलते हैं बच्चों। इसमें आकड़ना और लगा है। इष्टिका भी बोलते हैं और इसका भी बोलते हैं। ये दोनों इसके शब्द होते हैं। अगला है बच्चों इलायची। इलायची का होता है बच्चों इला। 31, 31 का होता है एक तत्र 10, एक तत्र 10। 31 मतलब एक के लिए एक और 30 के लिए तत्र। और चूंकि ये 10 इसकी जो दाई होती है, ये 10 की दाई होती है, इसलिए 10 होता है। तो एक तत्र 10। 81, 81 का होता है एक शीती। बच्चों एक इसमें ये छूट गया, 61 छूट गया। 61 का क्या होता है? एक षष्ठी। 61 का क्या होता है? एक षष्ठी। 81 का एक शीती। 41 का एक चत्वारिशत, एक चत्वारिशत। एक तो एक है, चत्वारे 40 के लिए होता है और शत मतलब 100 के लिए होता है 41। उपजना, उपजना होता है उत्पधते, उत्पधते। उठान, उठान का होता है उत्थान। उठान का बच्चों क्या होता है? उत्थान। उठ, उठ का होता है उत्तिष्ठ। उजड्ड, उजड्ड का होता है उज्जड़। उगना, उगना का होता है बच्चों उद्गत। उपरोक्त का होता है उपर्युक्त, उपरोक्त का उपर्युक्त। उबालना, उबालना का होता है उद्वालन। जो आधा दाया बच्चों इसको बोलेंगे उद्वालन, उद्वालन। उबालना का क्या होता है? उद्वालन। उजला, उजला का होता है उज्ज्वल। उजला का क्या होता है? उज्ज्वल। और बच्चों स्पेलिंग भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे उज्ज्वल इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। ये जा पे आधा जा नहीं है, बल्कि ये आधा जा दोनों जा किस पे हैं? वा पे हैं। ये गलत है, ये सही है उज्ज्वल। तो अगला बच्चों ये देख लेते हैं। ये होता है 49। 49 का कितना होता है? 49, 49। उपस, उपस का क्या होता है? उपवास। 19, 19 का होता है 49, 19 का 49। उड़ का होता है उड्ड, उड़ का उड्ड। उल्लू का उलूक, उलूक। उषास का उच्छ्वास, उच्छ्वास। उबटन, उबटन का होता है उद्वर्तन, उद्वर्तन।
आधा है बच्चों, ये ध्यान रखना। उद्वर्तन, उछाह, उछाह का होता है उत्साह, उछाह को बोलेंगे बच्चों उत्साह। उंगली, उंगली को बोलते हैं अंगुली, अंगुली। उसको बोलते हैं अमुष्य, उसको क्या बोलते हैं अमुष्य। 29, 29 को बोलेंगे उनत्रिशत, उनत्रिशत, उनत्रिशत। ऊंट, ऊंट को बोलते हैं उष्ट, ऊंट को क्या बोलते हैं उष्ट। और ऊन को बोलेंगे उर्ण, ऊन को बोलते हैं उर्ण। तो बच्चों आज की हम स्लाइड में हमने इतने ही शब्दों को देखा है। अभी हम ऊ तक के शब्दों पे आ गए हैं। अगली वाली स्लाइड में इससे आगे के शब्दों को हम पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे जो शब्द हैं तद्भव और तत्सम, ये आप पहले तो प्रयास करेंगे 3-4 बार इस वीडियो को आप रिपीटली देखें, तो ये शब्द आपको बार बार देखने से आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा भी हम आपको जितने भी तद्भव और तत्सम शब्द आपको देने वाले हैं उन सब की PDF भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और ये सारी PDF जितना भी हम लोगों ने आपको अब तक पढ़ाया है, ये सारी PDF जो है आपको 3 दिन में, 2 से 3 दिन में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ठीक से तैयारी करिए, एग्ज़ाम बहुत करीब है। और हमने भी अपनी जो आपको तैयारी को लेकर के हमने जो अपनी तैयारियां की हैं वो भी हमारी बहुत तेज़ी पे है। हम जो है अपना RO ARO का पूरा सिलेबस जो है आपके एग्ज़ाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले हम ख़त्म कर देंगे। अब अभी आपके सामने और चीज़ों को लेकर के और सब्जेक्टों को लेकर के अब हम बहुत जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों।